हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट माय सेल्फ अनूप पराली। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की 2021 का पेपर। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है उसका अलग से कंडक्ट किया जाएगा, जहाँ पे 100 क्वेश्चंस होता है, तुम्हें पता है। तो आज हम लोग करेंगे 2021 का पेपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो ईयर ऑफ 2021। चलो एकदम फास्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो फास्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एसिटिक एसिटिन बेंजीन सॉल्यूशन फॉर्म डाइमर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इफेक्ट पेंटॉफ फैक्टर इज। अभी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, जो एसिटिक एसिड बेंजीन होता है वो डाइमर करता है। डाइमर क्या करता है, जब डाइमर मतलब क्या होता है, जब दोनों मॉलिक्यूल एक साथ आ जाती है। जब दोनों मॉलिक्यूल एक साथ आ जाती है जिसको बोला जाता है एसोसिएशन। क्या बोला जाता है? एसोसिएशन। और अगर एसोसिएशन देखा जाता है तो आई का वैल्यू क्या होता है? लेस देन 1 होता है। आई का वैल्यू ग्रेटर देन होता है डिसोसिएशन के केस में, और 1 होता है आइडियल कंडीशन में। तो इसके केस में तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? इसके केस में आंसर बन जाएगा सी, आई लेस देन 1। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइमर हो रहा है। डाइमर का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल का एक साथ आना, एसोसिएशन। और एसोसिएशन के केस में हमेशा हम लोग देखते हैं लेस देन 1, और डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1, और आई इक्वल टू 1 का होता है आइडियल सॉल्यूशन में। तो ये तीनों कंडीशन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 90% of a first order reaction complete in 90 minutes. 50% of the reaction will cover approximately. बोला 90% कंप्लीट होने में एक रिएक्शन को लग रहा है 90 मिनट, तो 50% कवर होने में कितने टाइम लगेगा? तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे हम लोग करेंगे इसका सॉल्व। तुम्हारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन की टाइम टी है 90 मिनट है, और 90 मिनट होने के लिए तुम्हें कितने परसेंट लग रहा है? अगर मैं एक बार देखूं कितने परसेंट 90 मिनट हो रहे, तो 90% 90 मिनट में, ओके 90%, 90 मिनट में 90%, तो 50% होने के लिए कितना चाहिए? ओके तो देखो हम लोग का जो पहले हम लोग k इक्वल टू 1/t ln a बाई a माइनस एक्स। यहाँ पे हम लोग जो t है, टाइम है, वो 90 पुट करेंगे, और ln a का वैल्यू इनिशियली 100 होता है, और 100 माइनस कितने परसेंट रिएक्शन हो चुका है? 90%। तो x हमेशा 90। x मतलब क्या होता है? जो हो जाता है, चला जाता है। तुम्हारे लाइफ की x कौन है? जो चला गया है। ठीक है, तो इसको तुम लोग कैलकुलेट करो, k का वैल्यू कैलकुलेट करो। वीडियो को पॉज करके तुम लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे वही अच्छा होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ खुद से कैलकुलेट करो। तो यहां से तुम कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा 0.025। ये तुम्हारा क्या हो गया? k का वैल्यू आ चुका है। अगर k का वैल्यू तुम्हें 0.025 आ चुका है, अभी 50% कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए? अभी देखो 50% मतलब t ऑफ हाफ इक्वल टू 0.693 बाई k। अभी k का वैल्यू तुम्हें कितना आया था? k का वैल्यू आ गया था 0.025, तो यहां पे तुम पुट कर दो 0.693 डिवाइडेड बाई 0.025। तो इसको कैलकुलेट करो। अप्रोक्सीमेटली तुम इसको कैलकुलेट करोगे 27.7 मिनट आ जाएगा। मिनट इनवर्स, ठीक है, मिनट आएगा, यहाँ पे मिनट आएगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे मिनट आएगा, मिनट इनवर्स नहीं, क्योंकि ये तो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ है, मिनट आएगा। ओके मिनट होगा। तो अभी अगर मैं वापस जाऊंगा क्वेश्चन में, तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा आंसर सी आ रहा है। ठीक है,
तो क्या करना था, पहले के का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना था, उसके बाद उसको हाफ लाइफ की इक्वेशन जो था वहां पे पुट कर देना था और आंसर मेरा आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन सबको विजिबल हो रहा है। चलो थोड़ा ऊपर तो लगाते हैं, हाँ, अभी आई थिंक क्लियरली विजिबल। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन is caused due to the appreciable shielding on outer electron by 4f electrons from the nuclear charge, the appreciable shielding on outer electrons by 5d electrons from the nuclear charge, the same effective nuclear charge from cerium to lutetium, the imperfect shielding on outer electron by 4f electron from the nuclear charge। तो देखो हम लोग का जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है 4f के लिए, ठीक है, 4f के लिए। अभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर की जो इलेक्ट्रॉन होता है ना एकदम आउटर मोस्ट में, तो न्यूक्लियस क्या करते हैं, उसको बहुत जोर से खींचता है। अट्रैक्शन फोर्स जो है ना न्यूक्लियर इफेक्टिव, उसको बहुत जोर से खींचता है, और जब उसको खींचता है बाहर की इलेक्ट्रॉन तो साइज क्या होता है, सिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि एकदम बाहर की इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, कॉम्प्रेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मल जो शील्डिंग इफेक्ट है, नॉर्मल बाहर की शील्डिंग इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा नहीं होता है, बट क्या होता है यहाँ पे 4f का एक्सेप्शनली शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होने के कारण से साइज छोटा हो जाता है, जिसको हम लोग लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए को देखो, द एप्रिसिबल शील्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन बाय 4f इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। देखो एप्रिसिबल नॉर्मल तो नहीं देखा जाता है ना, यहाँ पे तो एक्सेप्शनल हम लोग देख पाते हैं। तो ऑप्शन 2 में एप्रिसिबल शील्डिंग ऑफ द आउटर 5d, यहाँ पे 5d मेंशन किया गया, तो भाई ए भी नहीं होगा। द सेम इफेक्टिव चार्ज सीरियम टू लुटेशियम, बट सेम नहीं चार्ज देखा जाता है सारे एटम के ऊपर, ये तो हम लोगों को पता है। एंड जो लास्ट है द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन बाय 4f इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, तो वहां पे एक इम्परफेक्ट देखा जाता है, और इस इम्परफेक्ट इफेक्ट के लिए, इस ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स के लिए क्या होता है, साइज जो है वो छोटा हो जाता है, सिंक कर जाता है, ठीक है। तो हम लोग आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे 3 का डी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, और इसकी पीडीएफ भी मेरी जो टेलीग्राम चैनल है IIM केमिस्ट अनूप पौराली सर्च करोगे वहां पे मिल जाएगा इस पीडीएफ को भी, ओके। और तुम लोग मेरे साथ ही नोट कर भी सकते हो। एक क्वेश्चन थोड़ा क्लियरली विजिबल है, आई थिंक, हाँ है। थोड़ा मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिला है ना, तो थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा हेजी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, डायजो कर दिया गया है, कंपाउंड को डायजो करने दिया गया है, आई थिंक क्वेश्चन ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो डायजो बनेगा तो क्या होगा, अच्छे से सोचो। तुम्हारा Na2HCl है, तो डायजो बनने से तुम्हारा डायजो बनने से क्या होगा, N2 प्लस और Me, N2 प्लस Cl माइनस हो जाता है ना, जो डायजो NH2 को क्या करेगा, डायजो बना देगा। उसके बाद जो यहाँ पे जो OH ग्रुप है ना, ये जो OH ग्रुप, इसको इस ग्रुप को खुल के लिखता हूं, ये OH ग्रुप क्या करेगा, वापस आएगा, ऑक्सीजन का वापस आएगा, और वापस आने के बाद क्या होगा, ये जो रिंग है ना, ये रिंग खुलकर यहां पे गिरेगा और N2 को रिलीज कर देगा। क्या होगा, मैं वापस बोल रहा हूं, अच्छे से समझो। ये जो OH ग्रुप वापस आएगा, तो जो 5 मेंबर रिंग है, रिंग क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, एक्सपेंशन करेगा, और करने के बाद इस जो 3 पोजीशन है
ठीक है, ये तीनों जहां पे NH2 अटैच है यहाँ पे गिरेगा और NH2 को रिलीज कर देगा। तो रिंग की साइज इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने के बाद जो प्रोडक्ट बी है ना तुम्हारा यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, और N2 जो नाइट्रोजन गैस है ये तुम्हारा रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बी। जहां पे देख सकते हो कार्बोनिल के एकदम बगल में मिथाइल था, तो यहाँ पे भी कार्बोनिल के एकदम बगल में मिथाइल है, तो आंसर बी बनेगा। और उसके साथ तुम्हारे जो N2 है उसको भी रिलीज किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करने बोला है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें एक कंपाउंड दिया गया ETONA 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अभी एकदम सिंपल बात है कि तुम एलिमिनेशन किसका करोगे। अभी तुम्हें पता है एलिमिनेशन कराना है आयोडीन और क्लोरीन, तो यहाँ पे सब क्या करेगा, सबको पता है आयोडीन इज द बेटा लिविंग ग्रुप, तो सब लोग क्या करेगा, आयोडीन को लीव कर देगा, आयोडीन को लिविंग ग्रुप करके ए बना देगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली मेंशन है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो भाई क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली मेंशन था एलिमिनेशन रिएक्शन, तो तुम्हारा सी और डी तो नहीं होगा, ये तो कॉन्फर्म है, क्योंकि सी और डी में देखो सब्स्टिट्यूशन हो गया, ओएम ही आ चुका है, तो सी और डी को मैं पहले ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि दे आर नॉट अ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में तुम्हारा फॉर्म होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, और डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ए में और बी में, ठीक है। डबल बॉन्ड कहां पे फॉर्म हो रहा है भाई, ए में और बी में। तो अभी बात है कौन अच्छा होगा, आयोडीन को रिलीज करना या क्लोरीन को, तो हमेशा आयोडीन को रिलीज करना ज्यादा बेटर होता है, तो उसके हिसाब से ए हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। मैंने बोला होगा या नहीं बोला भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां पे जो रिंग के साइज है ना यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और तुम्हें पता होना चाहिए 6 मेंबर रिंग की जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 120, और 5 मेंबर रिंग की जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 108 डिग्री, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड एंगल कितना है, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज 120। अभी एक 120 बॉन्ड एंगल को तू कहां पे घुसाएगा, ए में या बी में। 120 बॉन्ड एंगल तू कहां पे घुसाएगा, 5 मेंबर या 6 मेंबर, ऑब्वियसली 6 मेंबर। मेरा हाइट 6 फुट है, 5.11 है, पूरा 6 नहीं है, तो 5.11 है। मुझे अगर 4 फीट घर के अंदर घुसा देगा तो मैं इससे होकर रहूंगा, मुझे मिनिमम 5.11 या 6 फुट होना चाहिए, तब मैं ऐसे हाथ चल सकता हूं, सही क्या भाई। मुझे अगर 4 फीट घर में घुसा देगा तो मुझे ऐसे होकर रहना पड़ेगा, तो डबल बॉन्ड का ऐसे बात है। वो क्या होगा, ये जो 5 मेंबर रिंग है ना इसके अंदर घुस नहीं पाएगा, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल है 120 बट रिंग की साइज है 108। तो यहाँ पे कहां पे सुइटेबल होगा, ये सुइटेबल होगा 6 मेंबर रिंग में। समझ आया बात, कहां पे सुइटेबल होगा, 6 मेंबर, क्योंकि रिंग साइज बड़ा है। तो आया लिविंग ग्रुप को देखकर कर दिया, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा देखना है, सोचना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। तो आंसर क्या बनेगा, बी। क्यों बनेगा, बिकॉज 6 मेंबर रिंग की साइज ज्यादा है। समझ आ गया, समझ आ गया, तुम सबको समझ आ गया, तुम सब डेफिनेटली सबको समझ आ गया, ठीक है। तो रिंग की साइज यहां पे मैटर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिस्टल splitting value of the octahedral and tetrahedral। तो वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या होगा। क्रिस्टल स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल टू टेट्राहेड्रल एकदम कॉमन रिलेशन है, डेल नॉट इक्वल टू 9/4 डेल टी। ये होता है तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की जो CFAC वैल्यू है उसकी रिलेशन, क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग की जो रिलेशन है, डेल नॉट इक्वल टू 9/4 डेल टी। अच्छा, यहां पे
तुम्हें क्या है, एक मॉलिक्यूल दिया गया है CH3NH2, ठीक है, NH2 है और उसकी पैरा में मिथाइल, और इस मॉलिक्यूल को बोला गया है सिंथेसिस करने के लिए तुम कौन सा मेथड यूज करोगे। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल को पास में मैं और एक बार लिख के देता हूं। इस मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करना है, तो अच्छे से थोड़ा सोचो क्या हो सकता है भाई। बेंजीन से सिंथेसिस करना है, ठीक है, बेंजीन से। तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल है बेंजीन। चलो, आई थिंक तुम लोगों ने थोड़ा सोच लिया, तो मैं थोड़ा देखता हूं क्या होगा। इनिशियली मेरा है बेंजीन, इसके अंदर दिया गया CH3Cl AlCl3, ठीक है। CH3Cl AlCl3 से क्या क्या होता है, फ्रिगल कैप। इसके अंदर दिया गया है HNO3 और H2SO4। NO2, ठीक है। NO2 देखो, NO2 ऑर्थो और पैरा दोनों में ही आ सकता है, बट मेजोरिटी पैरा में आएगा क्योंकि स्टेरिक नहीं होगा। इसके अंदर दिया AFHCl। अभी AFHCl क्या करते हैं, AFHCl रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस्ड करता है, और यहां पे क्या बनाएगा, NH2 बनाएगा, बट एसिडिक मीडियम होने के कारण से NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली NO2 से NH2 बनेगा, बट HCl है, दिस इज द सोर्स ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा, NH3 प्लस में रहेगा। इसके अंदर क्या दे दिया, इसके अंदर दे दिया मैंने होगा NOH। अगर मैं NOH दे दूंगा, NOH क्या है, बेस है, बेस क्या करेगा, इस NH3 से एक प्रोटॉन ले लेगा, बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है। अभी अगर मैं इसकी रिएजेंट्स को देखूंगा एक बार, तुम लोग इसको वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लो, ठीक है। तुम अगर देखोगे यहां पे जो ऑप्शन बी है ये होगा आंसर। अभी बहुत लोग बोल सकते हैं अच्छा पहले CD क्यों नहीं होगा। अभी देख, अगर तू नाइट्रोबेंजीन कर लेगा पहले ही, अगर तू बेंजीन से नाइट्रेशन कर लेगा अकॉर्डिंग टू CD में, तो नाइट्रो से एक बार अगर नाइट्रेशन हो जाएगा ना, फ्रिगल कैप नहीं करेगा। नाइट्रोबेंजीन फ्रिगल कैप नहीं करता है, तो नाइट्रोबेंजीन करने में प्रॉब्लम है। तो नाइट्रोबेंजीन बना लेगा तो फ्रिगल कैप में वो नहीं बनेगा। समझ आया बात, नाइट्रोबेंजीन बना लेगा तो फ्रिगल कैप नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। और इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये ओनली नाइट्रोबेंजीन करके छोड़ देगा, फ्रिगल कैप देन नाइट्रोबेंजीन। तो आंसर है बी, जहां पे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराया मैंने। अच्छा, यहां पे ना डिटरमाइन द डबल बॉन्ड ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री E और Z ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पे सीस या ट्रांस होगा, इसको बताने बोला गया। इन दोनों मॉलिक्यूल को अच्छे से देख और बता
क्या होगा सिस या क्या होगा ट्रांस, क्या होगा सिस या क्या होगा ट्रांस। देख सिस फॉर जेड और ट्रांस फॉर ई। तो बेसिकली सिस ट्रांस को देखना है। अभी बहुत लोग सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड, ये तो चलो सही है, बट इसको देखने में बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है। बट मैं हमेशा ट्रिक्स अप्लाई कराता हूं। ट्रिक्स क्या करता हूं? ट्रिक्स मैं बोलता हूं सर्कल ड्रॉ कर ले। सर्कल बोलेगा सर्कल से कैसे होगा, चल देखे एक ट्रिक्स बनाता हूं तुझे। अगर तू कभी भी एक डबल बॉन्ड के पास एक सर्कल बना लेगा और अगर सर्कल के अंदर सारे बॉन्ड आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे भाई? उसको बोलेंगे सिस मतलब जेड। और अगर तू इस मॉलिक्यूल में भी सर्कल बनाएगा, देख यहां पे तेरा क्या आ रहा है? सारे मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है। यहां पे भी दोनों आ गए, यहां पे भी दोनों आ गया तेरा। एक मिनट, हाँ दोनों ही आ गए यहां पे। यहां पे बेसिकली दोनों जो कंपाउंड है ना तेरा, दोनों कंपाउंड तेरा नहीं, ऑप्शन ए में तेरा सीस आ रहा है, ऑप्शन बी में तुम्हारा ट्रांस आ रहा है, ऑप्शन बी में तुम्हारा ट्रांस आ रहा है। क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड की रिस्पेक्ट में सर्कल करने से यहां पे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में होगा एस ट्रांस में। यहां पे तुम नॉर्मली देखकर ही कर सकते हो, यहां पे डबल बॉन्ड की सर्कल की जरूरत नहीं है। तुम नॉर्मली देखो, यहां पे दोनों जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है सेम साइड है, तो इसका सिस बनेगा, सिस फॉर जेड। और यहां पे ऑपोजिट है, ये जो बाल्की ग्रुप है और ये वाला ग्रुप दोनों ऑपोजिट है, तो ट्रांस मतलब ई, मतलब ऑप्शन ए बनेगा। ए क्या बनेगा भाई? ए बनेगा। ठीक है, चलो सही है। The time for completing of the 75% of the reaction is 3x the time for the completion of the 50% of the same reaction. Hence the order of the reaction is. तो रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन को ऑर्डर बताने की जो है ना, ऐसे टाइम और जो रिएक्शन की प्रोसीड है, इनको अच्छे से ऑब्जर्व करो। देखो टाइम ए 1 माइनस एन, ठीक है, जहां पे एन क्या है? एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, और ए क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है? अभी देखो, अगर n की वैल्यू 0 होगा तो t क्या हो जाएगा? t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, क्योंकि 1 माइनस 0 1। अगर a किसके लिए? 0 ऑर्डर के लिए। अभी अगर फास्ट ऑर्डर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फास्ट ऑर्डर हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0, तो a के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 a की पावर 0, तो इंडिपेंडेंट ऑफ a, मतलब a के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर n की वैल्यू 2 होगा तब क्या होगा? t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a 1 माइनस 2, तो t इक्वल टू a इनवर्स मतलब t 1 बाई a। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो टाइम डिक्रीज होगा। तो मतलब एक कैसे रिलेशन को समझो, अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा। फास्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, फास्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इंडिपेंडेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा? उल्टा होगा, मतलब सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो टाइम तुम्हारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये तीनों रिलेशन हम लोग पढ़ा। थर्ड ऑर्डर होगा तो इनकी वैल्यू 3 लेना, ऐसे चलता रहता है।
क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 75%, देखो बोले 75 पे 3s to the 50%। अच्छा, मतलब अगर कोई भी रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में x टाइम लगता है, ठीक है, और बोल रहा है 75% में कितने टाइम लगेगा, 3x टाइम, ठीक है। अगर 50% में x टाइम लग रहा है और 70% में लगेगा 3x टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। For the 75% of the reaction 3s time for the completion of 50%। हाँ, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो x बढ़ने से टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो जनरली क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा तुम्हारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है, जीरो ऑर्डर होगा। चलो, तुम इसका कैलकुलेट करके देख भी सकते हो, बट यहां पे तुम शॉर्टकट में भी कर सकते हो। देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, बोला है ए सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, डेल जी इक्वल टू माइनस RT-ln K, ये फॉर्मूला होता है, या और एक फॉर्मूला भी होता है डेल जी इक्वल टू माइनस ऑफ NFE, ये फैराडे कांस्टेंट, E रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो पहला टर्म सही है। देखो अगर डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होना है तो E का वैल्यू जो है ना, E का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो इसका मतलब तुम्हारा ऑप्शन ए सही है। और यहां पे भी अगर तुम देखोगे इस टर्म को नेगेटिव रखना है तो ln k को पॉजिटिव रखना है। तो ln k कब पॉजिटिव होगा, अगर k ग्रेटर देन 1 होगा। अगर a की लेस देन हो जाएगा ना, तो a वाला डेल जी का पूरा टर्म नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी k ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहां पे ऑल ऑफ दिस अबव आंसर हो जाएगा 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम लोग 10 क्वेश्चन को किया, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में 11 से करेंगे, ठीक है। मैं इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया है, छोटा छोटा पार्ट में, जो तुम लोगों को देखने में हेल्प होगा, इसलिए तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 11 से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।